बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने फजल व करम से हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चनांचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है, और हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। इखलाक नबी व अदब, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गे का गोश्त भी तनावल फरमाया है। बुखारी हदीस। गोश्त दुनिया व आखिरत वालों के कानों का सरदार है। इब्ने माजा। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपायों 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसानी के लिए मुफीद हैं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि मुनासिब मिकदार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। एक तबी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबेट्स, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज़ जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ़, डायरिया, दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाग हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नसियान, भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिसका कोलेस्ट्रोल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो गोश्त ना खाए। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदा मंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करती हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रही हूँ तो उनको सुनने के बाद कुछ लोग ये सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे, तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो उसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से 2 अहादीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1 सनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब उनकी इजाज़त है। 1 कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। 2 इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ 2 احادیث جو کہ بالکل صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذی الحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے، اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ، دوپہر کا کھانا اور عشاء یا رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیے، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے مضر اثرات، نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔